नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। और सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल शोबा है और समझा भी जाता है दुनिया भर में, क्योंकि जब जो भी बात आवाम तक पहुंचाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल उन सहाफ़ियों का है जो ग्राउंड्स पर, जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, और उनके लिए हमेशा बड़े चैलेंजेस होते हैं। और कई सहाफ़ी ऐसे भी हैं कि जो ख़बर की तलाश में, इंफॉर्मेशन की तलाश में, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। ऐसी एक बहादुर सहाफ़ी का ताल्लुक़ मकबूजा फ़लस्तीन से है, जहाँ इसराइल की दहशतगर्द फ़ौज काबिज़ है। और परसों उसी बहादुर सहाफ़ी शीरी अबू आकला ने अपनी जान का नजराना पेश किया, क्योंकि वो एक जहाँ इसराइली फ़ोर्सेस रेड कर रही थी, तो वो उस रेड को कवर करने के लिए वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ उनको निशाना बनाया गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जंगी अमूर को ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड ऑफ बैटल कैप्चर करने के लिए या कवर करने के लिए सहाफ़ी जाते हैं, तो उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होता है, बुलेट प्रूफ ही हेलमेट पहनना होता है। और वो ब्लू हेलमेट और ब्लू जैकेट फ़ौजियों को ये बता रहा होता है, जो भी फ़ौजी उस ग्राउंड में मौजूद होते हैं, बैटल ग्राउंड में, कि ये सहाफ़ी। और एक बहुत बड़ा प्रेस सीने पर लिखा होता है, ताकि वो दूर से स्नाइपर अगर है तो वो देख सके कि ये सहाफ़ी है। पूरी दुनिया में ये एक जंगी कानून है। यूक्रेन में भी जंग हो रही है, अभी तक किसी सहाफ़ी के कत्ल होने की इतला नहीं है। तो हर 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 तरफ जब जंग होती है तो सहाफ़ी इस तरह जाते हैं। इसी तरह शीरी भी वहाँ पे मौजूद थी और उनको एक स्नाइपर के ज़रिए टारगेट किया गया। और स्नाइपर का टारगेट जो होता है, वो सभी जो जिनका ताल्लुक आर्म फोर्सेस से रहा है या जो गन चलाना जानते हैं, वो इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि स्नाइपर का जो शॉट होता है वो बिल्कुल टारगेट करके बनाया जाता है, क्योंकि फेस हेड पे हेलमेट था उनके, बॉडी पे उनका बुलेट प्रूफ जैकेट था, तो सामने यहाँ माथे पे अगर गोली लगी है तो वो उसको टारगेट करके ही बनाया गया है। तो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी बड़े मजबूर हैं, बड़े मज़लूम हैं, और उन पर ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी गई है इसराइली दहशतगर्द फ़ौज की जानिब से। और इसराइली जो टेररिस्ट आर्मी है, टेररिस्ट फोर्सेस हैं, उन्होंने एक आज़ाद और एक ख़ुद मुख्तियार और एक बड़ी बाहिम्मत सहाफ़ी को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सहाफ़त की और फ़लस्तीन के मसाइल को हमेशा उजागर किया, और एक बहुत बड़ा ख़तरा थी उनके लिए, शायद इसलिए उनको टारगेट करके उनको जान से मार डाला गया। और आज जब उनका जनाजा था, जो कफ़न वो चर्च लेके जा रहे थे, तो वहाँ भी फोर्सेस ने, पुलिस ने काफ़ी शदीद झड़पें की कि उनका कफ़न जो है वो गिर गया नीचे। तो बड़ी मुश्किल हालात हैं फ़लस्तीनियों के लिए। तो हम सलाम पेश करते हैं तमाम पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी, शीरी अबुल आकला को, उनकी जान की कुर्बानी पर, और उनकी जो काविश और मेहनत है फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म और इसराइल की मजबूत दहशतगर्द फ़ौज के सामने उनकी आवाज़ हमेशा बड़ी मौसर आवाज़ रही। क्योंकि सहाफ़ी किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की जो है वो पहचान समझा जाता है अगर वो सही और सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है। गो पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ियों की कमी है, लेकिन नापैद नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे कई सहाफ़ी हैं जो बहादुरी से अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो बड़े भरपूर अंदाज से सर अंजाम दे रहे होते हैं। बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल, बड़ी दिलचस्प है। जब से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुए हैं, तो मुल्क में बड़ी सियासी हलचल नज़र आ रही है। क्योंकि उन्होंने पहले अनाउंस किया था जब असम्बली डिज़ोल्व की कि मैं नए इलेक्शन की जानिब जा रहा हूँ, फिर कोर्ट ऑर्डर्स आए, असम्बली बहाल हो गई, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया था वो उस पर डट गए। मुल्क में इलेक्शन की सिचुएशन उन्होंने सूरत हाल वो क्रिएट कर दी। एक लंबी सीरीज़ है 7 जलसों की इमरान खान साहब की, फिर वो 20 के बाद कोई भी डेट अभी देंगे, और उसके बाद हर जलसे में वो कौम को, अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इमरान खान साहब के जलसों को देखते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ने भी उनके मुकाबले में जलसे किए हैं। तो जब दोनों तरफ से जलसे हो रहे हों तो मुल्क में एक इलेक्शन की फ़िज़ा बन जाती है। क्योंकि इमरान खान साहब तो चाहते थे बतौर वज़ीर आज़म, जब उन्होंने कहा कि मैं असम्बली डिज़ोल्व करता हूँ, उन्होंने तब कहा था कि वो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई, मुत्तहदा हुकूमत बनी, तो नून लीग का तो ये मुतालबा नहीं था, तो नून लीग क्यों जलसे कर रही है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, खान साहब ने कल अटक में एक बहुत बड़ा जलसा किया, और उस जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि जो न्यूट्रल थे उनको हमने साजिश के बारे में बताया था। आज मर्दान में भी जो उनका जलसा था, काफ़ी बड़ा क्राउड था। क्राउड पुलर तो इमरान खान साहब इस वक्त वाहिद शख्सियत हैं जो एक बड़ा क्राउड पुलर है। मरीम नवाज़ भी क्राउड पुलर है, उनके जलसे भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो इमरान खान साहब कल के जलसे में और आज के जलसे में बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल थे उनको बताया था साजिश होने वाली है, और साजिश को अगर ना रोका गया तो मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हो जाएगा, जो कि होने जा रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जो वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त, और अब के सेनेटर तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, उनको न्यूट्रल्स के पास भेजा कि भाई आप इंटरफेयर कीजिए और इस साजिश को रोकिए ताकि मुल्क को, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल तो ऑफ कोर्स वो फ़ौज को कह चुके हैं,
एस्टेब्लिशमेंट को कह चुके हैं। तो आज के जलसे से वाज़ेह हो गया कि फ़ौज को वो बता चुके थे अबाउट दैट प्लान या साजिश जो उनके खिलाफ हुई बकौल उनके, वो अमेरिका ने की। तो ये जो नैरेटिव है इमरान खान साहब का, अमेरिका इन्फ्लुएंस और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि बात जलसों से जब आगे बढ़ती है तो बैलेट पेपर तक आती है। जमहूरी मुल्क में फैसला जलसे नहीं, हमेशा बैलेट पेपर करते हैं। इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यावर बुखारी साहब, ये मुझे बताइए कि आपने जो जलसा किया कल वाला दरुस के, उसका भी बताइएगा हमें। जो आज भी जलसा हुआ मर्दान में, ये इतने बड़े बड़े जलसे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मैसेज देना चाहती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। हमसे बताना चाह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि अवाम किसके साथ है, एक। और नंबर दो, अवाम को हम आगाही दे रहे हैं, शऊर दे रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत हमारे मुल्क में किस तरीके से होती है और क्या होता रहा है आज तक, और कोई आज तक बोला नहीं। हम लोगों की क्योंकि एक पब्लिक स्टैंडिंग ऐसी है, हर जलसा साबित कर रहा है कि हम लोग बहुत वाज़ेह तरीके से अवाम को ये चीजें समझाने में खुदा के फजलो करम से कामयाब हैं कि अभी हमें गुलामी वाली आजादी नहीं चाहिए, बहुत हो चुका। हमें आजादी वाली गुलामी, आजादी वाली खुद मुख्तारी वाली आजादी चाहिए। और गुलामी का ये तौक हमने गले से उतारना है कि बाहर से डिक्टेशन आता है, वो कुछ बोलते हैं और हम लोग कहते हैं कि जी ओके जी सर, जैसे आपने कहा हम वैसे करेंगे। बहुत हो चुका। हमें भूख मंजूर है, लेकिन खुद मुख्तारी हम अपनी इसको हर तरीके से बावर करवाना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका कल सैंक्शंस लगाता है, दुनिया सैंक्शंस लगाती है, तो आया इससे पहले मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे? हम कौम को तैयार कर रहे हैं कि हर लिहाज से तैयार रहें। हमारी अमेरिका के साथ दुश्मनी नहीं है, कि जो बेवजह मुदाखलत है वो कबूल नहीं है। आया हम अपने फैसले खुद भी नहीं कर सकते कि हमने रूस के साथ हाथ मिलाना है कि नहीं मिलाना है, चीन के साथ हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है? हमें इन चीजों से रोके नहीं। बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब, इमरान खान साहब के बड़े जलसों का मकसद लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हम गुलाम नहीं है सर। एक तो ये बता दे रहे हैं कि हम गुलाम हैं और हमें अपनी गुलामी को छोड़ना है। ये नैरेटिव कितना मजबूत है इमरान खान साहब का, और क्या वाकई लोग इनसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि जलसों में तो बहुत लोग नजर आ रहे हैं सर। अली हसन मुमताज साहब, सर अली साहब जरा आउट हो गए, प्लीज दोबारा आपसे सेम सवाल। अली हसन मुमताज साहब हैं आप? अली साहब को आवाज जा रही है? अली मुमताज साहब को बिल्कुल। अच्छा यावर साहब, एक चीज़ क्लियर कीजिएगा सर, क्योंकि आप हल्के की सियासत करते हैं। ये जो बताइए, जो नैरेटिव आप बिल्ड कर रहे हैं अमेरिका इन्वॉल्वमेंट का और गुलामी का, क्या आपका वोटर ये बात एक्सेप्ट कर लेगा, आपके इस बयानिए को मान लेगा? क्योंकि एक तरफ एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये भी है कि जो बड़े चैलेंजेस थे उसको उनके साथ निमटने में आपकी गवर्नमेंट नाकाम रही। माशी चैलेंजेस हो, बेरोजगारी हो, गवर्नेंस हो, आखिर उस पर भी लोगों ने आपसे सवाल तो पूछना है ना सर। अदनान बिल्कुल पूछे, फिर हमसे जवाब सुनने की फिर थोड़ी सी सकत लोगों को रखनी चाहिए। देखिए, मईशत जब आपको मिली और आपके ऊपर जो कर्जों की पहली किस्त आई हुई थी सर पे, आपके पास 10 अरब डॉलर नहीं था आपके अकाउंट्स में, इसलिए तो खान साहब को शुरू में भागना पड़ा। IMF से कर्जा लेने में खान साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि ना ले हम, क्योंकि खान साहब ने कहा हुआ है कि ये हमारे लिए जहर का एक घूंट है। और हकीकत भी ऐसी है, क्योंकि फिर IMF से जब आप कर्जा लेते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ती हैं। वो शराइत ऐसी हैं कि आपकी गरीब अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग IMF के पास नहीं जाना चाह रहे थे। तो लेकिन आप देखें कि इतने बुरे हालात में जब दुनिया की मईशतें 30% श्रिंक कर गई, बरतानिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, पूरे यूरोप को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, जापान को देख लें, आपने उस वक्त सिर्फ -0.5% आप हुए। और फिर जब अभी नो कॉन्फिडेंस का मूव ये अमेरिका की मुदाखलत की वजह से आया, आपका दुनिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि ये आप 4-4.5% पे नहीं है पाकिस्तान की तरक्की, ये 5.6% के ऊपर हिट कर रही है।
ये हम तो नहीं कह रहे, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। आपके इस साल जो मुतबक्के एक्सपोर्ट्स थी वो 38 अरब डॉलर की, पिछले साल 26 अरब डॉलर को हिट की, इस साल 38 अरब डॉलर। ये मतलब दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं। 32 अरब डॉलर आपकी फॉरेन रेमिटेंस आई। ये अगेन हम नहीं कह रहे, ये कागजात दिखा रहे हैं ना सर, आपके 3.5 पौने 4 साल महंगाई डबल डिजिट में रहेगी सर। नहीं, महंगाई तो पूरी देखिए, यही यही तो अभी ये अफलातून की औलाद, अदनान ये अफलातून की औलाद आ गए हैं ना, ये अफलातून के रस्सू के बच्चे आ गए हैं। इनको बोले अपना फॉर्मूला में बताएं, महंगाई कैसे कम करेंगे। चीनी 13 रुपए महंगी होगी है, बिजली 9 रुपए महंगी हो गई है, प्याज लाहौर में 200 रुपए किलो बिक रहा है। आप टमाटर की जाके कीमत देखिए, हमें कहते थे अभी जवाब दे। नहीं, मेरा पॉइंट ये सर, उनको तो काम ही नहीं करने दे रहे ना आप। आपने असेंबली से रिजाइन कर दिया, आप जलसों में चले गए, आपने तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करने वाला फार्मूला उठा लिया ना सर। उनको नहीं, तो हमने जलसों में जो गए, हम कौन सी सड़क ब्लॉक कर रहे हैं? अभी तक तो हमने उस तरफ गए नहीं, उस तरफ तो हम जाने वाले हैं अगर इन्हें इलेक्शन अनाउंस नहीं किए। देखिए, अगर इतनी मुश्किलात है और हम काम नहीं करने दे रहे हैं तो फिर हुकूमत करने का इनको फायदा क्या? फिर रिजाइन वो इलेक्शन अनाउंस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल में इनको प्रॉब्लम ये है अदनान, सबसे पहले तो अवाम हमारा नैरेटिव समझ चुकी है कि यार बहुत हो चुकी, और अभी इसके बाद हमें अमेरिका की डिक्टेशन या किसी की भी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। हमने जो अवाम को अवेयर किया, हमने कहा भूखा रहना पसंद है, गुलामी हमें पसंद नहीं है। अगर अमेरिका हमारे पे सैंक्शन लगाता है तो वो सैंक्शन हम लोग अपनी मर्जी से लगवाएंगे। जब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उसके लिए हमारी अवाम तैयार होना शुरू हो गई है। और ये जलसों में बढ़ती हुई तादाद आपको दिखा रही है कि बस बहुत हो चुका। ये नून का जो नैरेटिव है कि एक इनका वजीर आजम इंपोर्टेड कहता है कि वी आर बेगर्स नॉट चूजर्स, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, ये बातें करते हैं। और फिर असेंबली में जाके जब बात करते हैं कि ये जो बोलते हैं बड़ा गलत बोलते हैं। यार भाई, अपना किबला तो दुरुस्त करो। तुम पहले सच बोल रहे थे या दिल से बात कर रहे थे, या नेशनल असेंबली में जाके दिल से बात कर रहे हो? तो अवाम को बेवकूफ तो ये लोग 50 साल से दोनों बनाते रहे, एक रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, और दूसरा कि हम लोग जी अमीरुल मोमिनीन और हम पता नहीं क्या कर लेंगे। कुछ भी नहीं। अदनान, आप सामने देखिए, तो जो 1 किलोमीटर मोटरवे का हम 17 करोड़ में बना रहे हैं, जब इतनी महंगाई है। ये लोग सफाई के जमाने में 42 करोड़ रुपए का बना रहे थे। आप देखें कि आपके पास जलसों में अमेरिका कार्ड खेलने के अलावा और कार्ड ही नहीं। या तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे होते ना, तो मैं भी खुश होता आपकी बात से सर। परफॉर्मेंस पे तो आप भी बात नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई, 26 अरब डॉलर का हम लोगों का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हुआ है, 32 अरब डॉलर की हमारी रेमिटेंस चाहिए है। आपका वो जो रोशन इंटरनेशनल रोशन अकाउंट है हमारा, उसके अंदर पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा डाला। हमारे आप जाके देखें रूस के साथ ताल्लुकात, चाइना के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरेबिया के साथ, आप गिनते रहना। एक अमेरिका का प्रॉब्लम था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम रूस के साथ जाएं, वो नहीं चाहता था कि दोबारा आता हूं। मेरा सवाल बाईपास कर दिया आपने, मैं दोबारा आता हूं अपने उसी सवाल पे जो मैंने पूछा, उसका जवाब मुझे चाहिए होगा आपसे। मेरी आवाज क्लियर हुई सर आपको? अली गौर बलोच साहब, अली हसन मुमताज साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी आवाज सुन सका मैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब के जलसों का सीजन है, उसमें उन्होंने आज ना, कल के जलसे में भी और आज के जलसे में भी एक बात कही कि वो जो साजिश थी जो उनके खिलाफ हो रही थी, उन्होंने उसका पहले ही न्यूट्रल्स को बता दिया था। शौकत तरीन साहब को स्पेशली भेजा गया। तो वो न्यूट्रल्स किसको कह रहे थे सर? न्यूट्रल्स तो वो हमेशा, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि न्यूट्रल्स किसको कहते हैं। वो न्यूट्रल्स वो कोई वजारत खजाना को नहीं कह रहे, न्यूट्रल्स वो वजारत इत्तलात को नहीं कह रहे। वो न्यूट्रल्स जिनको कह रहे हैं वो उन्हीं को न्यूट्रल्स कह रहे हैं जो उनकी नजर में न्यूट्रल थे 2022 तक और 2022 मार्च के आगाज तक, और फिर उसके बाद उनकी नजर में शायद न्यूट्रल नहीं रहे। लेकिन इतला खान साहब ने जो दी सो दी, लेकिन इस मामले में जो मंजर आम पर आया वो तो 27 मार्च को आया, और 27 मार्च के बाद फिर हमने देखा कि वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। उससे पहले अगर आपने इतला दे दी थी और इतना संगीन मामला था तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो पहले भी बुलाया जा सकता था। और अगर हम ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त वो वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस थी, OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस थी, इस वजह से पहले नहीं किया गया। लेकिन इतना जब मामला संगीन नौयत का हो, जहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने की बात हो रही है, और कहां से हो रही है, अमेरिका से हो रही है, रिजीम चेंज की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो है वो मुल्क पर, कौम पर, अवाम पर एहसान होना चाहिए था कि ये टाइम से ही बर वक्त बता दिया जाता। लेकिन उसके अंदर ताखीर जरूर हुई, और ताखीर के हो जाने के बाद अब देखें दो चीजें तो साबित हो गई है ना। एक तो मुदाखलत जो है वो साबित होगी, वो इस तरह से होगी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो पहला इजलास हुआ PTI की गवर्नमेंट में,
उसमें भी कहा गया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में दूसरा इजलास हुआ है, उसमें भी ये कहा गया है कि उसको एंडोर्स किया गया, जो पहले कहा गया, लेकिन कहा गया कि साजिश नहीं हुई है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे अभी ये पिछले दिनों में कह दिया कि असद मजीद साहब ने ये कहा था कि उसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू थी, जी धमकी आमेज गुफ्तगू हुई। तो अगर अमेरिका ये एक सॉवरेन स्टेट को किसी और मुल्क की क्या जरूरत कि वो हमें धमकियां दे। और अगर हम ये कहें कि जी हमारे करतूती ऐसे, हम हमेशा से इसी तरह की धमकियां मौसूल करते रहे हैं, क्योंकि हम जाहिर बात है उनसे पैसे मांगते हैं। हम अगर खुदा न खास्ता हमें कहा जाता है कि हम भिखारी हैं, तो भाई उस स्टेट में से हमें निकलना है ना कभी तो अपनी खुददारी को जगाना है। ये हमेशा इसी को तस्लीम करके कहना है कि जी हम एक दफा पहले भी इस तरह से होता रहा है हमारे साथ, पहले भी हमें मारते रहे हैं, अब भी मार लो, जितना मारना है मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं एक ये चीज़ बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये क्लियर हो गया कि इन्वॉल्वमेंट रही इमरान खान साहब को हटाने में अमेरिका की, ये बात मतलब क्लियर हो चुकी है क्योंकि मुदाखलत, देखिए मुदाखलत जो है वो तो एस्टैब्लिश होगी ना, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ये वो जुमला था जो कि पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब ये इजलास हुआ, मीटिंग हुई, तो उसके बाद एलामिया में कही गई। तो फिर मुदाखलत तो तय हो गई ना। अगर आप बैरूनी मुदाखलत ये की जो बात करें बैरूनी तो बैरूनी मुदाखलत का मुदाखलत कार्ड की मानी इमरान खान रखती साहब है। खेल रहे हैं, अली मुमताज साहब, ये कार्ड कितना सूदमंद साबित होगा उनको दोबारा हुकूमत में आने के लिए? देखें, सूदमंद साबित कितना होगा आप इसी से अंदाजा लगा लें जी कि खान साहब ने अपना नैरेटिव लोगों के जहन में बिठाने में वो कामयाब हो गए हैं, और ऐसे कामयाब हो गए हैं कि अब लोग ना ये पूछ रहे हैं कि जनाब आपकी गवर्नमेंट में कौन सी कोई दूध और शहद की नहरें बह रही थी, जनाब आपकी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी कौन से कमाल कर रही थी, जनाब आपकी गवर्नमेंट में कौन से कोई हमारे पास यहाँ पर चीजें बड़ी सस्ती मिल रही थी और हम जाते थे और हमें ये चीजें मुफ्त में बांटती जाती थी, एक लो एक फ्री में मिल जाएगी, बाय वन गेट वन फ्री, सब भूल गए हैं लोग जिस बंदे से जाकर भी मैंने गुज़श्ता 3-4 रोज में खास तौर पे मुख्तलिफ सोसाइटी में लोगों से जाकर मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, आम आदमी से लेकर भी ऐसा शख्स जो इतना पढ़ा लिखा नहीं भी, उससे भी बात की है। सबकी जुबान पर, मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि सबकी जुबान पर, मैं हैरान रह गया सुनकर कि सबकी जुबान पर एक ही लफ्ज है, पीटीआई, इमरान खान। ये उनकी कामयाबी है, ये उनके नैरेटिव की कामयाबी है, और ये जितनी भी अब हुकूमती जमातें हैं ये उनकी नाकामी है कि आपने इन तमाम चीजों पे से उनको हटाकर आपने उनको प्लेट में रखकर पेश कर दिया कि ये लो और जाओ जाकर अवाम में अपने इस नैरेटिव को लेके जाके प्रेजेंट करो, और आपकी अच्छा, कारकर्दगी ये कैसी बताएं, रही कैसी ये नहीं जो रही वो थ्योरी सब आप भूल भुला पेश गए कर हैं रहे हैं लोग। अली मुमताज साहब, ये थ्योरी आप बता रहे हैं, किसी हद तक का इंडोर्स दिस थ्योरी, ऐसा ही पल्स पाया जाता है हमारे सोसाइटी में। मुझे ये बताइए कि ये जो 13 या 16 जमातों का अलायंस था जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में और अपनी हुकूमत बनाने में एक बड़ा रोल प्ले किया, क्या इन्होंने इनसे अनजाने में हो गया, हादसाती तौर पे हो गया, इत्तफाकिया हो गया, ये क्या इनसे हो गया, गलती हो गई इनसे, क्या हुआ? जी, ऐसी गलती हो गई है कि जिस गलती के पीछे वजह सबसे बड़ी इक़्तिदार का नशा, इक़्तिदार की ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश और वो इक़्तिदार के लिए आपके जो लस्ट थी, वो उसने आपको मजबूर किया कि आप हर चीज को कबूल कर लें हंसी खुशी, और आप कहते हैं बस एक बार आ जाएं हम। 3.5 साल हमने वो वजारतों के मजे नहीं लिए, 3.5 साल हमने उस तमाम सरकारी प्रोटोकॉल में हमने अपना काम नहीं किया कुछ भी, बस एक बार हम एक दफा वापस आ जाएं। हम 3.5 साल उसमें से दूर रहे हैं, जिस तरह पानी से मछली जब बाहर होती है तो वहां पे फड़फड़ाती है, इस तरह 3.5 साल फड़फड़ाते हुए गुजारे हैं। तो हमें किसी तरह एक दफा बस मौका मिल जाए। वो मौका मिल रहा था, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अगर मुल्क के लिए इतने ही मुखलिस से आप कह रहे हैं ना जी, अब ये कहते हैं हम एक माह में क्या कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ जनाब जब आप 4 दिन के अंदर मेट्रो का, इस्लामाबाद मेट्रो का इफ्तिताह कर सकते हैं, तो मैं तो फिर आपसे यही कहूंगा कि आप तो फिर 4 दिन में अगर वो कर सकते हैं तो सारा कुछ ही आप कर सकते हैं। आप बिजली भी कम कर अच्छा, एक सकते हैं, ब्रेक, सस्ती बिल्कुल कर सही, सकते एक हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद खान साहब बड़े पुरअज़्म नजर आते हैं इस्लाम के लिए, अगर आ गए तो नतीजा क्या होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, सर बड़े जलसे कर रहे हैं इमरान खान साहब, जलसों का फ़ायदा खान साहब को क्या पहुंच रहा है, और इन रिएक्शन आपके भी जलसे हैं सर, तो किसके जलसे बड़े हैं, आपके कि इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अदनान साहब, सूरत ये है कि जलसे तो हमने भी तकरीबन 3.5 साल किए हैं, और 2013 से लेकर आपको पता है कि 18 तक इमरान अहमद न्याजी साहब ने जलसे भी किए, धरने भी किए,
जी बात तो सिर्फ इतनी है, मैं कोई थोड़ी बहुत सिर्फ बात बुखारी साहब की सुन सका और आपने इनको माशाल्लाह ने प्रोग्राम का टाइम भी दिया, तो मेरे शायद नेट में प्रॉब्लम थी जिस वजह से रास्ता मुनक़ते रहा। सर, अब देखिए अब गुजारिश आपको ये टाइम है, दे रहे हैं सर, अब आपको टाइम दे रहे हैं। वैसे जी मैंने मेहरबानी। भरपूर देखिए किरदार अदा किया कि आपका मौक़िफ़ जो है उसको डिफेंड कर सकूं उनके सामने। जी जी, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो हैं वो इमरान अहमद न्याजी साहब ने लिए। हमारा इन्होंने अगर कंपैरिजन करना है तो बिल्कुल जरूर करें। ये हमारा 2013 से लेकर 2018 में जिस हालत में हमने इनको मुल्क दिया, हर लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, तो ये अब अपने 3.5 साल का, 3.25 साल का उसके साथ कंपैरिजन कर लें कि हमने इनको किस हालत में दिया था और जब इनसे पाकिस्तान वापस लिया, जिस पाकिस्तान को ये दोनों हाथों के साथ लूट रहे थे, जिस पाकिस्तान की ये मईशत तबाह कर रहे थे, जी तो वो वापस किस हालत में मिला। जिस वक्त हमने इनको पाकिस्तान दिया और ये इक़्तिदार के ऊपर आरटीएस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट हाईजैक करके, मैंडेट चुरा कर, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर ये जत्था जब पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुआ, तो उस वक्त आपको याद है कि डॉलर की जो प्राइस थी वो 105 रुपए थी और हमारे दौर में 100 रुपए से नीचे भी रही ये डॉलर की कीमत काफी हद तक। जब हमें पाकिस्तान मिला है तो 186 और 90 के करीब इन्होंने डॉलर की कीमत है। बलोच साहब, ये बहुत हो गया, जब हमें मिला, जब और उन्हें मिला, अब तो आपको मिल गया ना सर, अब बताइए क्या देखे ना, होगा। अभी देखे मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, आप भी प्लीज जरा थोड़ा सा सब्र से अगर दो अल्फाज सुन ले तो मेरा ख्याल है अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बुखारी साहब भाषण दे रहे थे और आपने आगे इस तरह खामोशी थी जिस तरह बंदा नमाज में खामोश होकर, बुखारी साहब उनको सुन लें, उनका एतराज है कि उनको सुन नहीं रहे। बुखारी साहब, बलोच साहब कहते हैं कि उनको सुना जाए पहले। सर आप मेरी गुजारिश, आप अगर सुनना पसंद करें तो कर लें, वरना फिर आप बोल लें। जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन इनकी आप सुन रहे हैं, आप जल्सों की बात नहीं, मेरी बात आपने नहीं सुननी तो फिर बुखारी साहब के साथ टॉक शो करें आप। नहीं सर, आपकी भी सुन रहा हूँ, उनको भी टाइम देना। आप बोलिए। नहीं, टाइम कैसे, मैंने तो अभी बात शुरू नहीं की और अच्छा चलो सर, मैं ऑन वॉच टाइम दे रहा हूँ सर, आप 3 मिनट बोल लीजिए सर, फिर बुखारी साहब। 3 मिनट देखना, आपने 35 मिनट का प्रोग्राम गुजार के आप मुझे कहते 3 मिनट, वो भी बोलने नहीं दे रहे। कभी आप मुदाखलत कर देते, कभी आप बुखारी साहब को माइक दे देते। ये तो चलो बुखारी साहब और मैं खामोश है सर, नहीं होना जनाब, मैं और बुखारी साहब खामोश हैं, बोलिए आप। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने जो 3.5 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये क्या समझते हैं कि वो झूठा कागज लहराकर और पाकिस्तान के अवाम को दोबारा से ये इंतशार की तरफ ले जाकर और वर्गला कर और फिर वो अपनी डोगडगी बजाकर ये पाकिस्तान के अवाम की तवज्जो हटा देंगे। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान का कोरोना फंड लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान की अद्वियात से कमीशन खाए हैं और उसको लूटा है, इन्होंने बीआरटी पिशावर के जरिए पाकिस्तान को लूटा है, इन्होंने पाकिस्तान की रगों का खून चूसा है और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर और पाकिस्तान के रुपए को टका टोकरी किया। आज पूरे रीजन से हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो मतलब है कि कम है और जिस वक्त वो मतलब है कि जो बैन अल-अक़वामी इदारों ने रिपोर्ट दी, आप बताएं कि उस वक्त करप्शन की पाकिस्तान कितने नंबर पर था और आज किस नंबर पर छोड़कर गए। फिर जब हमने इनको पाकिस्तान दिया था तो उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी, उस वक्त जो जिम्मेदार को बिजली का यूनिट है वो 5 रुपए में मिलता था, आज 25-30 रुपए में मिलता है जी। उस वक्त घी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, अद्वियात के क्या रेट थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने एलएनजी में अरबों रुपए कमाए और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। फिर इनके दौर में पेट्रोलियम का स्कैंडल आया, जब कोरोना के दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी और उस वक्त ब्लैक रेट पर मिलता था पाकिस्तान के अवाम को,
उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स न की गई। ये समझते हैं कि हमने जो सर आप जो चार्जशीट आपने लगा दी, अब उनको भी बोलने का मौका दे देना सर। पाकिस्तान की तबाही इन्होंने जिस तरह से 3.5 साल में की है, ये क्या समझते हैं कि उस तबाही को आवाम और इनके इस जेली हुकूमत के नैरेटिव को पाकिस्तान के अवाम ले लेंगे कि जो इन्होंने बुलाया, हरगिज नहीं। इनको 22 करोड़ अवाम को जवाब देना होगा कि इन्होंने पाकिस्तान की तबाही क्यों की, और पाकिस्तान के अवाम वोट के जरिए भी पूछेंगे, जवाब ले लेना सर। बलोच साहब सर जवाब ले लें बुखारी साहब, अब सवाल की तो गुंजाइश छोड़ी नहीं बलोच साहब ने मेरे लिए। यार अदनान गौहर साहब ने, मेरा भाई है, कोई बात नहीं की जलसों के मामले में, कोई बात नहीं की। मतलब बातें वो करते रहे हैं कि अगर मैं इनकी बातें खोलूं ना कि ये लोग, मैं कहता हूं कि ये लोग वो लुटेरे हैं, ये वो डाकू हैं जिन्हें इस माँ के जेब में छोड़ा कुछ नहीं, और बातें करते हैं। मतलब कर्जों, कहते कर्जे नहीं, बिल्कुल हमने कर्जे लिए, क्योंकि इन डाकुओं ने जो कर्जे लिए थे उसकी किस्तें हमने वापस करने के लिए किस्त रखी है। अभी इन लोगों ने बिजली महंगी की, इन्हें प्याज वगैरह सारे महंगे हो गए, इन्हें मैं इनकी क्या क्या बातें करूं, लेकिन मैं वो बातें नहीं करता। मैं तो बता रहा हूँ बलोच साहब सुन लेना, यावर साहब की बारी है सर। आवाम तो ये कहती है कि ये लोग गद्दार हैं, अवाम कहती है ये अमेरिका के पिट्ठू है, अमेरिका कहती है ये लोग तो बंद कमरे में अमेरिका के साथ बैठ के साजिशें तैयार करते हैं, और फिर अमेरिका की मुदाखलत पैसा उनका, खाते पीते ये हैं, और फिर बातें करते हैं। ये तो जाके अवाम से पता करे ना जो हो रहा है। ये जो लोटे इन लोगों ने हमारे खरीदे, उनको बोले अपने हलकों में जाके हमें दिखाएं। तो बातें कर रहे हैं सिर्फ यार अदनान, मतलब अपने जलसों के बारे में कुछ नहीं कहते। जलसे तो मरियम साहबा के बड़े हैं बुखारी साहब। यार मरियम साहबा के जो भी जलसे हो रहे हैं ना, आप आज फतेहगंज में जो जलसा हुआ और तकरीबन 4.5 से लेकर 6,000। बलोच साहब आपके टर्न पे बोलिएगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा दोनों तरफ से यार। बलोच साहब प्लीज, यार यावर साहब की आवाज दो सिर्फ। जी यावर साहब। 1000 बंदा था, मतलब कुछ नजर आ रहे हैं इन लोगों को। खुदा का वास्ते बातें वो करें कि लोग इन लोगों की नफरत भरी बातों को लेके इनके ऊपर ना पड़ जाएं। लोग इस टाइम पे बिल्कुल पागल हुए हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी हमसे करवाने के लिए आए हैं। ये लोग इस चक्कर में आए हुए कि ये सिर्फ हुकूमत के अंदर बैठने के लिए तड़प रहे थे ये लोग कि हमें किसी तरीके से हुकूमत मिले, तो ये लोग अमेरिका के साथ मुदाखलत करके बीच में आते हैं। लोगों को भी ये बातें इनकी नहीं सुननी है। लोग प्याज टमाटर से मेरे भाई आगे चले गए। आप लोगों ने जिस तरीके से डॉलर को रोका हुआ था, वो हमें पता है कि स्टेट बैंक के डॉलर ऑफ मार्केट को फ्लड करते थे। आप लोगों ने जो कर्जे लोगों से, आप लोगों ने एहतियात लिए थे कि हम कर्जे उतारेंगे, वो पैसा हिसाबदार ने कहां पे लेके गया है? आप लोगों ने एक मोटरवे के 1 किलोमीटर के अंदर 27 करोड़ रुपए आपने फी किलोमीटर कमाया है। वो तो आपकी बातें हम सारी खोलेंगे। जो आप लोगों ने कर्जे लिए लाहौर मेट्रो के लिए, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया? मतलब खुदा का वैसे बीआरटी की तो दुनिया तारीफ कर रही है। आपको बीआरटी याद आता है? बीआरटी की टेक्निकल बातें आपको नहीं पता है तो मेरा कसूर नहीं है। आप जाके दुनिया की बातें सुने कि बीआरटी को वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो सिस्टम्स कहा जा रहा है। फराह खान के जरिए करोड़ों रुपए खाए आप लोगों ने। अली भाई कुछ कह रहे हैं? सॉरी आप। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम फराह खानों और तोशा खानों का जवाब पूछते हैं। पाकिस्तान के अवाम अदनान भाई कि फराह खान के जरिए कितने डीसी की सीटें बेची इन्होंने, कितने डीपीओ की सीटें इन्होंने बेची। सर देयर इज नो सिंगल केस। एक महीना तो आपकी गवर्नमेंट को भी हो गया है। और पैसा इमरान नियाजी की बीवी को जाता था, बीवी के जरिए पाकिस्तान का सौदा होता था। मतलब है कि पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बना लेंगे? ये आपकी भूल है। और आप पहले आपने वोट चोरी किए, आप दस्का के मुकाम पर पकड़े नहीं गए वोट चोरी करते हुए, अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी थी तो। अच्छा नहीं बलोच साहब, ये जो फराह साहिबा केस है या तोशा खाना का है, वो कहीं केस फाइल किया, कोई रेफरेंस दिया आपने? ये टॉक शोज में इल्जाम लगाने के लिए रखी है बात? वो नहीं, वो बिल्कुल उनके केस सामने आ रहे हैं और उन पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और मैं आपको एक गुजारिश करूं कि ये वो नैब अब किधर खोया हुआ है। जब मियां नवाज शरीफ तो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ केस खोले गए थे। व्हाट्सएप के ऊपर जो थे वो उनकी जीआईटी बन गई थी।
आप नैब नहीं क्यों फरा खामोश साहब अभी पकड़े तक थे कोई नैब केस आपको अभी तक इनको? रजिस्टर नहीं आप हुआ। तो नहीं खाना सर किया चट्टा। हमने तो इनके पाकिस्तान के अवाम के मुतालबे के ऊपर हम तो तहरीके अदम इत्तेमाद के इसलिए नहीं, हम तो कहते थे कि ये घर गए और इलेक्शन दो। बात करने का मकसद ये है कि यावर बुखारी साहब, ये बलोच साहब कह रहे हैं कि तोशा खाना पे भी केस इंक्वायरी हो रही है, और जो बनाएं। क्योंकि आप पंजाब असेंबली बिस्मिल्लाह, के बड़े बिस्मिल्लाह। मुतहरिक रुकन रहे मैं हैं सर, कहता हूं तो पाकिस्तान पंजाब में जो जो कुछ होता गंद रहा है, फरा उसको मैडम फारिग के होना जरिए उस पर चाहिए। भी इंक्वायरी हो रही सबसे है। पहले जो अभी ये लोग बातें इतनी कर रहे हैं ना, भाजन से मुझे दे रहे हैं और ये भाषण दे रहे हैं, इनसे ये पूछे 52 किलो का बैग आया सऊदी अरेबिया से तोहफों का भरा हुआ, उसकी डिटेल एंट्री ने क्यों नहीं करवाई? वो कौन खा रहा है पैसे? वो तोहफे कौन खा जाएगा? मुझे बताए ना। ये अभी आया 2-3 दिन पहले, इन लोगों ने उठा के उस अफसर को चेंज कर दिया। ये बातें हमें नहीं पता लग रही हैं। इन लोगों ने जो BMW रखी हुई थी अपने पास, मर्सिडीज रखी हुई थी, मरियम से जबरदस्ती ऑफिसर्स लेके आए थे वापस। ये बातें करने के काबिल हैं? ये लोग जाती उम्र के अंदर जितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, जो कुछ लगा हुआ है, आप मुझे बताएं ये किसका टैक्स पेयर का पैसा है? जवाब देना। 5 ये लोग बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिस। ये पैसा कहां से आ रहा है? मतलब खुदा का वास्ता है यार, दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करो। 35 साल से गौर भाई आप लोग लूटते रहे हो, अभी बहुत हो गई है। लोग अभी नहीं सुन रहे ये नैरेटिव। लोग ये देख रहे हैं कि आप हम लोगों को अमेरिका का गुलाम बनाने जा रहे हो दोबारा। आप लोग और जो कुछ करने जा रहे हो, आप लोग हमारे न्यूक्लियर एसेट्स के साथ कल इतना कर्जा आप अपने ऊपर चढ़वा रहे हो कि न्यूक्लियर एसेट्स को आप गिरवी रखवाओगे, आप फारिग करवाओगे हमें। हम लोग आप लोगों की बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना आवाम सुनने के लिए तैयार है। आप लोग तैयारी पकड़ ले, या तो इलेक्शन अनाउंस करेंगे या आपकी एक एक सलग हम बंद करेंगे। तैयारी पकड़ ले आप लोग। अच्छा नहीं सर, मुझे बताएं, ये जो आप बार बार इमरान खान साहब भी कहते हैं और आप भी अब कह रहे हैं, मतलब अगर इलेक्शन कबल वक्त ना हुआ या हुकूमत वक्त ना मानी तो क्या मुल्क में आप मुल्क जैम कर देंगे, फिर एहतजाज, धरने और सर ये हमारे पास वन ऑफ दी ऑप्शंस है कि हम टोटली इसको लॉकडाउन कर देंगे। एक एक शहर को हम लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम उस तरफ जा नहीं रहे। ये लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें, शराफत इसी में है। और अली गौर बलोच साहब, शराफत इसी में इलेक्शन अनाउंस कर दे, नहीं तो उनके पास बहुत कैपेसिटी है, ऐसा फरमा रहे हैं। भाई इन्होंने जो बम ब्लास्ट करना है वो करे। इलेक्शन वक्त पर होंगे और तब तक ये धक्के खाएं। और अगर इन्होंने पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की और आकर लॉकडाउन की बातें की, जो पहले की तरह PTV पर और असेंबली हॉल और सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, तो पाकिस्तान कानून के हाथों से इनके साथ आनी हाथों के साथ निपटेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको बता देंगे ये तो बनी गाला का घर नहीं है, ये कि जिसके ऊपर ये आकर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर अपनी बदमाशी लगाए। इनको हर भी बदमाशी नहीं करने देंगे। हम इनकी जबानें बंद करना चाहते हैं। यावर साहब प्लीज, यावर बलोच साहब एक सेकंड, यावर साहब और कानूनी अली साहब को बोलने दें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सर, वो अली साहब आपके टाइम पे नहीं बोल रहे, तो ये गौर साहब प्लीज बोल, कंटिन्यू सर। देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये अब जब इनको उतारा गया है, ये एक गैर आईनी हुकूमत थी, इसको एक आईनी तरीके के साथ अदनान साहब उतारा गया, अदम समाज के जरिए उतारा है। इनके इत्तेहादी इनको छोड़ कर गए, इनकी करप्शन की वजह से छोड़ कर गए, इनकी तबाही की जो इन्होंने मैशत की तबाही की उस वजह से छोड़ कर गए। ये अपने इत्तेहादियों के साथ इन्होंने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की। ये कहते हैं मुनहरे फरक इनने तो वोट तक नहीं डाला, ये तो उसके अलावा ही इनकी हुकूमत गिर गई। और ये कहते हैं कि हम पॉपुलर थे। गौर साहब, अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, है। सर पॉइंट ये है कि इलेक्शन अनाउंस करने में मसला क्या है? आप खुद भी कहा करते थे कि ये असेंबली, आपने अभी भी कहा अभी के टॉक शोज में कि ये आरटीएस सिस्टम की वजह से इनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो जब इतना मुतनाज़ है 18 का इलेक्शन, तो इलेक्शन करा दीजिए। मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने जो लेजिस्लेशन की, जो आने वाला इलेक्शन आरटीएस सिस्टम के जरिए चुराने की कोशिश की, फिर इन्होंने इस किस्म की अमेंडमेंट की है, काले कानून पास किए हैं जो पाकिस्तान के मामले में, ये तो इलेक्शन चुराने की भी प्लानिंग करके गए थे। पहले वो रिफॉर्म्स होगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हम जरूर इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। हम तो खुद चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद अनाउंस इलेक्शन रिफॉर्म। गौरी साहब लास्ट कमेंट, अली गौर बलोच साहब ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पहले करवाने के किसी मूड में नहीं है अदनान। ये लोग सिर्फ और सिर्फ टीवी पे आके झूठ बोलते हैं कि ये लोग जमहूरी लोग हैं। ये लोग तो अब छाना मांगा की सियासत तो इन लोगों से निकली है। अभी भी इन लोगों ने वोट को बोलते हैं इज्जत, तो सिर्फ जब तक इनको वोट मिलती रही तो इज्जत है। ये कहते हैं ना वो जो भी सिस्टम था, इन लोगों ने हर हल्के में बोगस वोटें
दर्ज करवाई नहीं है, इनकी बोगस वोटें पोल हमने नहीं होने दी, तो तब ये लोग बोलते हैं कि ये सिलेक्टेड करते ना, ये तो इंपोर्टेड भी है, सिलेक्टेड भी है, अभी ये सब कुछ है। और अभी ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, हमारी अगली नस्लों का बेड़ा गर्क करने के लिए अमेरिका के थ्रू आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इनको किसी सूरत में हम इनको ये इलेक्शन डिले नहीं करने देंगे, ये इलेक्शन करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो खमियाजा नहीं, बुखारी साहब वो इलेक्शन करवाने से इतराज नहीं है उनका, वो करें कि पहले नहीं, आइए नहीं, बैठिए, वो गलत बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कोई करें। इलेक्शन इन्हें नहीं करवाना है मेरे भाई, इलेक्शन तो अपने वक्त पे हो ही जाना है, लेकिन ये लोग सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, हम इनको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं करने दे रहे। हम कह रहे हैं इलेक्शन अनाउंस करो, वरना हमारे पास जो जो ऑप्शन है हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हम आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के हम करेंगे। अगर इन लोगों ने फिर हमारे साथ वो हरकतें की, 30 seconds, Ali Gol Balocha, wind up, sir, concluding remarks. देखिए अदनान भाई, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, और अमन एहतजाज करना हर पार्टी का हक है, ये पुरअमन के साथ आए, बेशक 126 की बजाय 100 जो है ना 226 दिन का वो मतलब धरना दे लें, लेकिन हम इनको लॉकडाउन नहीं करना देंगे, हम इनको पाकिस्तान के इदारों पर हमला नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया तो कानून अपना रास्ता जो है वो बनाना जानता है, और हम सख्ती के साथ इनके साथ निपटेंगे। हम पाकिस्तान की तबाही नहीं तेजी से होने देंगे। ये पहले मुआशी तौर पर खा पी गए। बिल्कुल सही, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मेरे मौजूद अली बाबा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।